हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति द्वारा गिनीज विश्व रिकॉर्ड किस देश में बनाया गया? ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि, श्रीलंका में 5000 से अधिक नर्तकों ने एक साथ भरतनाट्यम प्रस्तुत कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आयोजक, यह आयोजन संगमम ग्लोबल अकादमी भारत और संगमिज लिया श्रीलंका के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ। उद्देश्य, भरतनाट्यम की कला को बढ़ावा देना और भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना। प्रतिभागिता, इस कार्यक्रम में भारत, श्रीलंका और अन्य देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। प्रमाणन, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस उपलब्धि के लिए आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किया। महत्व, यह आयोजन सीमाओं के पार भारतीय शास्त्रीय कला की वैश्विक लोकप्रियता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल को मंजूरी दी है? ए 85%, बी 90%, सी 95%, डी 100%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 100% होगा। बड़ा फैसला, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल E100 के ईंधन के रूप में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अगले 6 हफ्तों में लॉन्च, टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियां अगले 6 हफ्तों के भीतर पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां भारतीय बाजार में उतारने जा रही हैं। फायदे, इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और यह पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता होगा, जिससे आम आदमी के पैसों की बचत होगी। खास नोट, 100% इथेनॉल या E85 ईंधन को आप सामान्य पेट्रोल कारों में नहीं डाल सकते। इसके लिए गाड़ी में खास फ्लेक्स फ्यूल इंजन का होना अनिवार्य है। इथेनॉल क्या है? यह एक तरह का अल्कोहल है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने या खराब हो चुकी कृषि उपज के फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। सरकार का ये कदम भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने और ईंधन के खर्च को कम करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रश्न नंबर 3, लूनर लैंडर के लिए उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करने हेतु इसरो किस विभाग के साथ मिलकर कार्य करेगा? ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सी परमाणु ऊर्जा विभाग, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा विभाग होगा। उद्देश्य, चंद्रमा के बेहद ठंडे वातावरण में लूनर लैंडर को चालू रखने के लिए उन्नत तापन प्रणाली, एडवांस हीटिंग सिस्टम का विकास। साझेदारी, ये तकनीक इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग DAA मिलकर विकसित कर रहे हैं। चुनौती, चंद्रमा पर रात के समय तापमान 0 से 129 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है, जिससे उपकरण जम सकते हैं। लक्ष्य, इस प्रणाली के जरिए लैंडर को चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रखने का लक्ष्य रखा गया है, चंद्रयान 3 की तुलना में बहुत अधिक। अतिरिक्त पहल, इसरो गगनयान मिशन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष दवाएं भी तैयार कर रहा है। महत्व, ये तकनीक भविष्य के दीर्घकालिक चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रश्न नंबर 4, भारत ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ए स्लोवाकिया, बी हंगरी, सी पोलैंड, डी कनाडा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्लोवाकिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की अपनी पहली यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम दिया है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कुल 11 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रणनीतिक सहयोग, दोनों देशों ने व्यापार और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया है। रक्षा क्षेत्र में आपसी भरोसे को मजबूत करने के लिए रुचिपत्र लेटर ऑफ इंटेंट को अंतिम रूप दिया गया। प्रमुख क्षेत्र, जिन 11 क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, उनमें श्रम प्रवासन, कुशल पेशेवरों की आवाजाही, डिजिटल तकनीक, क्वांटम कम्युनिकेशन, उच्च शिक्षा, परमाणु और भूतापीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, रेलवे और उन्नत विनिर्माण शामिल हैं।
आर्थिक मजबूती। पीएम मोदी और रॉबर्ट फिको भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने पर सहमत हुए, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ मिलकर किया? ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी स्पेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस होगा।